क्या घूंघट में रह के भी कमाया जा सकता है? क्या घूंघट में रह के घर में पैसे कमाए जा सकते हैं? तो जी हाँ, घर घूंघट में रह के भी पैसे कमाए जा सकते हैं। बस इस घूंघट की जो परेशानी है ना, इसको थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। हम जैसी बहुएं, हम जो घर में बहुएं रहती हैं ना, हम लोग सोचते हैं जब हमारी शादी होती है और घूंघट में रहना, घर से बाहर ना निकलना, तो हम लोग सोचते हैं कि शायद यार अब तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म है, अब नहीं हम कुछ कर पाएंगे, ना हम आगे बढ़ पाएंगे, ना हम पैसे कमा पाएंगे। जो हम शादी से पहले कभी हम जॉब करते थे या फिर बच्चों को ट्यूशन वगैरह देते थे, घर में रह के हम शादी से पहले भी कुछ ना कुछ करते रहते थे, तो वो और कुछ पैसे भी हाथ में रहते थे शादी से पहले, तो वो चीज़ें अब नहीं हो पाएंगी। वो चीज़ें हम लोग शादी के बाद में ऐसे ही सोचने लग जाते हैं। लेकिन अगर दिल में अगर तुम सोचते हो ना कि हाँ मुझे कुछ करना है, इस घूंघट को परे रख के ना मुझे कुछ कमाना है, मुझे निकलना है इस घूंघट से, तो ज़रूर निकल पाओगे और ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाओगे। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम घूंघट ही उतार के फेंक दो, नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस घूंघट को रहते हुए भी आप अपना नाम बना सकते हो और घर में 2 पैसे की इनकम अपनी भी कर सकते हो, जिस पे सिर्फ तुम्हारा हक होगा, जिसको सिर्फ तुम अपना कह पाओगे कि ये मेरी मेहनत है, इसको मैंने कमाया है। ये हो सकता है, क्योंकि जब मैं कर सकती हूँ ना, तो तुम भी ज़रूर कर सकते हो। मैंने किया है, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि हम अगर मुश्किल सोचेंगे तो मुश्किल ही होगा, और अगर हम सोचेंगे ना आसान है तो आसान ही होगा। ये सब चीज़ें हमारी सोच के ऊपर भी होती है। मैंने शुरू से शादी से पहले ना, अगर मैंने शादी से पहले बाहर जॉब नहीं करी तो घर के अंदर भी मैं बैठ के नहीं रही। घर के अंदर भी मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ मुझे करना है, कुछ ना कुछ मुझे करना है। और ये चीज़ें हमेशा सोचती रहती थी कि मेरे पास में ना कुछ पैसे अर्न होते रहे हमेशा। लेकिन जब शादी हुई और शादी के बाद में यहाँ का तो बिल्कुल ही माहौल अलग था, क्योंकि उस माहौल में मम्मी वगैरह को देखा था मैंने घूंघट में, लेकिन मैंने कभी अपने लिए नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि शायद अब तो सब कुछ बदल गया है, दुनिया बहुत ज़्यादा बदल गई है, तो शायद सोचा कि मेरी ससुराल में भी सब कुछ चेंज होगा, घूंघट वगैरह सब ख़त्म होगा। लेकिन नहीं, अभी भी ये सब चीज़ें हैं, अभी भी ये सब चीज़ें हैं। और जब फिर सोचा कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, ना मैं पढ़ाई कर पाऊँगी, ना ही मैं अपने लिए कुछ पैसे कमा पाऊँगी। और उस के दौरान ना फिर क्या होता है, हम एक एक रुपए के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, हस्बैंड के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। हस्बैंड की अगर भी इतनी अच्छी नौकरी ना हो तो हस्बैंड और फिर वाइफ के बीच में मनमुटाव हो जाता है। वो कहते हैं जी नहीं है मेरे पास में पैसे, और हम लोग कहते हैं कि हमें पैसे नहीं देते। क्या करें? लेकिन इस सब चीज़ से भी आगे निकलना है ना हमें, इन सब चीज़ से भी आगे निकलना है। तो मैंने तो वही सोचा था, मैंने सोचा था कि मुझे हर चीज़ के पीछे अपने हस्बैंड से हाथ फैला के सिर्फ नहीं मांगना है, मुझे अपने हस्बैंड का सपोर्टर बनना है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ में कमाने के नाम पे भी उनके साथ खड़ी रहूँ। सोचती हूँ कि एक ऐसी कमाई मेरी भी हो जिस पर सिर्फ मेरा नाम हो, जिसको सिर्फ मैं ये कह सकती हूँ कि इसको मैं कहीं पे भी खर्च कर सकती हूँ। और उसी चीज़ को सोच के ना मैंने आगे घर बैठे ही ना कुछ करने की सोची। और मैं सच में एक काम नहीं, मैं कई काम करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ, जिससे मुझे चाहिए कि 2 पैसे मेरे पास में बने रहें, मेरी अपनी सेविंग हो।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा, और लाइक ज़रूर करिएगा, और शेयर तो करना भूलिएगा भी मत, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके लिए नहीं होगी तो शायद ऐसी गृहिणी के लिए होगी जो हमारी तुम्हारी जैसी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, क्या पता उनका भला हो जाए जैसे मेरा भला हुआ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे अपने घर में। मैं भी बहुत अच्छी हूँ अपने घर में, और आपकी कृपा से बहुत अच्छी हूँ। आप भी भगवान की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी जो आज की जो वीडियो है वो हम जैसी महिलाओं के लिए, आप जैसी महिला के लिए है, जो महिलाएं घर में बैठी हैं और कुछ पैसे अर्न करना चाहती हैं, घर बैठे बैठे पैसे अर्न करने की सोचती हैं कि वो अपने हस्बैंड की बहुत अच्छी सपोर्टर बने, और जो उनके हस्बैंड है वो उनके ऊपर बहुत प्राउड करें। तो ऐसी ये जो वीडियो है ना, ये ऐसी महिलाओं के लिए है। तो आज की जो वीडियो में ना मैं इतनी अच्छी ट्रिक देने वाली हूँ आपको पैसे घर बैठे कमाने के लिए, कि आप भी कहोगे कि सच में ऐसा हो सकता है। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि जब मैं कर सकती हूँ ना तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं। और जब मैं कर सकती हूँ ये सब चीज़ें, तो जब भी मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ जो सबसे अच्छी मैं बता रही हूँ, और जो कि मैंने खुद करी है इसलिए मैं जानती हूँ, पहली चीज़ ये है पैसे कमाने की घर बैठे। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, सिर्फ ट्रिक बताती जाऊँगी, और बातें मेरे से सच में इतनी नहीं हो पाती हैं, तो मैं सिर्फ सारी बातें नहीं बताऊँगी, ट्रिक बताती जाऊँगी। पहली ट्रिक ये है कि आप घर बैठे ना लड्डू गोपाल जी के कपड़े बना सकते हैं। देखो, सिलाई बेशक नहीं आती है अच्छी, मुझे सिलाई नहीं आती है, सच्ची बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है। और जब मैंने लड्डू गोपाल के कपड़े बनाने सीखे थे ना, उस टाइम पे जब मैंने लड्डू गोपाल लिए थे, तो मेरे बस की नहीं थी कि मैं इतने महंगे कपड़े बाहर से जाके ख़रीद सकूं, और बाहर इतने कॉस्टली आते हैं, उनके जो पोशाक आती है ना बहुत कॉस्टली आती हैं। तो मैं सोचती थी कि मैं सोचती थी कि मैं उनको घर पे ही बनाऊं। तो पहले तो मैंने बगैर सिलाई वाली जो थी ना, जो सिर्फ ग्लू की हेल्प से जो बनती है, या ग्लू गन की हेल्प से जो बनती है, वो मैंने घर पे बनाई पोशाक और उनको पहनाई। बहुत अच्छी बनी। अगर आप चाहते हो तो आप इस तरह से ही बना सकते हो, जो सिर्फ ग्लू की हेल्प से जो बनती है। आप ये सब चीज़ें ना यूट्यूब में भी देख सकते हो। आजकल यूट्यूब की वजह से ना कोई घर में खाली नहीं बैठ सकता। सही बताऊँ तो यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बेकार है। आप इसको देख के ना घर बैठे बैठे पैसे कमाने बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो मैंने ना ग्लू वाली पहले सीखी थी, जो ग्लू की हेल्प से ड्रेसेस बनती थी और अपने लड्डू गोपाल को पहनाती थी। फिर जब मेरा उनसे मन भर गया तो फिर मैंने सोचा मैं सिलाई वाली सीखूं, अपने लड्डू गोपाल को मैं सिलाई वाली जो ड्रेसेस वो पहनाऊँगी। तो फिर जब मैंने सिलाई वाली स्टार्ट करी ना, तो पहली वाली बेकार बनी, दूसरी वाली बेकार बनी। और मैंने बनाने भी किस चीज़ से सीखी थी, वो सिर्फ ब्लाउज़ पीस से, जो ब्लाउज़ के पीस आते थे उनसे ही उनको मैं बनाती थी, और फिर उनको वो बनाती थी। थोड़ी बहुत बेकार हुई, फिर बाद में कुछ बेकार होती थी, तो बाद में बहुत अच्छी भी बहुत सी बन जाती थी। तो धीरे धीरे ना मेरा इन पे ही हाथ इतने अच्छे से साफ़ हो गया, और मैं अब तो जैसी मर्जी ड्रेस बना लेती हूँ। मेरे युगल जोड़ी सरकार है, आपने मेरी अगर वीडियो देखी हो तो आप मेरी वीडियो में देखना कि मैंने अपने हाथ से वो बना रखे हैं। युगल जोड़ी सरकार मैंने अपने हाथ से बनाए हुए हैं, और मैंने उनकी ड्रेसेस भी मैं अपने हाथ से बनाती हूँ। सच्ची में मुझे इतना अच्छा लगता है, और उनके ड्रेसेस हाथ से बनाती हूँ। और जो मेरी गली में भी ना बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझसे ही ड्रेसेस खरीदते हैं। तो एक ये चीज़ है कि हम जो ठाकुर जी के जो कपड़े बना सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं, घर बैठे बैठे सेल कर सकते हैं। और दूसरा यही चीज़ ना, आप जो कान्हा जी की ऊनी पोशाक जो बनती हैं, आप उनसे भी घर बैठे बैठे पैसे अर्न कर सकते हैं। क्रोशिया यूट्यूब से ही सीख सकते हो। मुझे भी नहीं आती थी क्रोशिया चलानी, मैंने यूट्यूब से ही सीखी। तो क्रोशिया भी मैंने चलानी सीखी यूट्यूब से। ऊन आप थोक के भाव में ख़रीदो,
और थोक के भाव में ख़रीद के ना आप फिर बहुत सारी उससे पोशाक बना पाओगे। और अगर आप बाहर देखो तो बाहर ना छोटे से लड्डू गोपाल की भी ड्रेसेस ना 300 350 से कम नहीं आती। तो सोचो कि थोड़ी सी ऊन मतलब कि एक साथ जो ऊन खरीदोगे आप, उससे कई सारी ड्रेसेस बनाओगे, तो वो पैसे आपके वहाँ पे भी निकल जाएंगे और पैसे आपके बचेंगे भी। तो है ना, बहुत अच्छा तरीका है ये। और आप सिंहासन बना सकते हो लड्डू गोपाल के, बेड बना सकते हो, कुछ भी डेकोरेशन की चीज़ें बना सकते हो, मंदिर को डेकोरेशन की चीज़ें बना सकते हो, घर को डेकोरेट करने वाले हैंडीक्राफ्ट जिसको कहते हैं। मैंने हैंडीक्राफ्ट शादी से पहले थोड़ा बहुत सीखा था, क्योंकि मुझे घर सजाने का बहुत शौक था और ये डेकोरेशन वाली चीज़ें ना बनाने का मुझे बहुत शौक है। तो मैं ये सब चीज़ें घर में बनाती हूँ, किसी को पसंद आती हैं तो गली में ख़रीद लेता है। तो वही चीज़ मैं आपसे भी कह रही हूँ, अगर आपको भी आता हो ना, आपका शौक हो, तो आप भी कर सकते हो ये सब चीज़ें और पैसे भी अर्न कर सकते हो। इससे बहुत अच्छी खासी आपको पैसे मिल सकते हैं। और मेरा दूसरा आइडिया है कि आप पार्लर का कोर्स कर सकते हो। पार्लर देखो, मैं नहीं कहती कि आप बहुत बड़े लेवल पे पार्लर का कोर्स करो, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और आजकल तो सही बताऊँ तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, पार्लर लाइन में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। हर चीज़ में क्या बोलते हैं कि नई नई चीज़ें आ गई हैं, है ना। मशीनों से ये मेकअप वगैरह होना, मशीनों से फेशियल होना, पता नहीं हाइड्रा फेशियल वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। लेकिन आप इतना सब कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, तो आप सबसे पहली चीज़ सीखो उसमें कि आप बहुत अच्छी थ्रेडिंग बनाने सीख लो। हमारे यहाँ पे मैंने देखो, मैं किसी को देख के ही ये सब चीज़ें बता रही हूँ, मैं किसी को बगैर देखे या फिर बगैर चीज़ें करे हुए नहीं बता रही। हमारे यहाँ पे पड़ोस में ना एक हैं, वो सिर्फ थ्रेडिंग बनाती हैं और थ्रेडिंग इतनी मस्त बनाती हैं ना, बहुत अच्छी बनाती हैं थ्रेडिंग। तो मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल ये सब बात की चीज़ें हैं, है ना। तो उनकी थ्रेडिंग ना, उनके पास ना इतनी भीड़ लगी रहती है सिर्फ थ्रेडिंग करवाने के लिए। सोचो कि ना मैनिक्योर ना पेडिक्योर ना फेशियल ना कुछ नहीं करती वो सिर्फ थ्रेडिंग करती हैं और कुछ भी नहीं। और उन्होंने ना सच्ची में इतना छोटा सा शीशा रख रखा है अपने पास में, उसी छोटे से शीशे में ही, और कुछ नहीं है इसके अलावा उनके पास ना, और सिर्फ थ्रेडिंग ही करती हैं वो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मैं वही कह रही हूँ आपसे कि आप पहले थ्रेडिंग अच्छी बनानी सीखो, है ना। सिर्फ घर में ना छोटे सी चीज़ से आप स्टार्टिंग करो, और छोटी सी चीज़ से ही फिर वो आपकी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। जब आप थ्रेडिंग बनाना सीखोगे, और मैनिक्योर पेडिक्योर छोटी सी चीज़ है, ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। मेरी जो बहन है ना, उसने विजन है, उसका खुद का पार्लर है, मैं उसको देख के भी जानूँ। हमने कभी शादी से पहले ना पर्सनल ग्रूमिंग का कोर्स किया था। पर्सनल ग्रूमिंग में सिर्फ ना अपनी सेल्फ केयर थी और कुछ नहीं। तो सही बताऊँ तो, और मुझे इतना उस चीज़ में ना इतना इंटरेस्ट नहीं था कि मैं ये सब चीज़ें सीखूं, लेकिन मेरी बहन को बहुत ज़्यादा शौक़ था। मेरी बहन ने वो सब चीज़ें सीखी और आगे बढ़ाई। ज़्यादा उसने भी नहीं सीखा, मैं कहूँ तो बहुत अच्छा उसने सीखा था नहीं, उसने भी छोटे से लेवल से स्टार्ट किया था। और क्या बोलते हैं, जब उसने ये पहले पर्सनल ग्रूमिंग का किया, फिर उसके बाद में बस 1-2 महीने के लिए ही उसने सीखा था, उसके अलावा उसने कुछ नहीं सीखा। फिर उसने अपना पार्लर खोला, लेकिन उसकी थ्रेडिंग वगैरह इतनी अच्छी है ना, तो जो उसके कस्टमर है ना, जो दूर दूर से भी होते हैं ना, वो कहीं नहीं जाते, वो उसके पास ही आते हैं। सच में, जो अगर तुम्हारा हाथ साफ होगा, तुम्हें थ्रेडिंग वगैरह बनानी, तुम्हारा काम, तुम्हारा बिहेव बहुत अच्छा होगा ना, तो लोग बाग चाहे कहीं पे भी रहेंगे, वो तुमसे ही अपना काम करवाने के लिए आएंगे। एक तो तुम्हारा बिहेव, तुम्हारा काम करने का तरीका, तुम्हारा ट्रीट करने का तरीका लोगों को पसंद आना चाहिए। अगर तुम्हारी ये सब चीज़ें पसंद आ गई ना, तो बस पूछो मत ना, फिर तो तुम्हारी बल्ले बल्ले, क्योंकि वो लोग सिर्फ तुम्हारे पास आने वाले हैं, किसी के पास नहीं आने वाले। ये चीज़ सेम मैंने अपनी बहन के पास देखी। मेरी बहन का बिहेव देख के ना, वो लोग मेरी बहन के पास ही आते हैं, वो उनसे अपनी परिवार की तरह बातें करती है। तो आप भी इस तरह से अपने कस्टमरों से ना अपने परिवार जैसी बातें करो, अपनी फैमिली जैसे समझो उनको, तो वो तुम्हारे पास ही आएंगे, है कि नहीं। और काम अव्वल नंबर का रखो, अपनी चीज़ में सफाई रखो, तो तुम्हारा काम देख के भी ना दुनिया तुम्हारे पास ही आएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई। और तीसरी चीज़ कहूँ तो, आप अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हो, ठीक है, और घर से नहीं जा पाते हो, कि जैसे हम जैसे बहुएं हैं ना, और हम लोग बाहर नहीं जा सकते, तो आप ना घर में टीचिंग दे सकते हो, आप ट्यूशन दे सकते हो बच्चों को। छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए, और घर में पहले 1-2 बच्चे आएंगे। लेकिन अगर आपकी टीचिंग बहुत अच्छी हुई ना, आपकी जो पढ़ाने का तरीका है बहुत अच्छा हुआ ना, तो
तो गली मोहल्ले में भी ना सब आपके पास ही लेके आएंगे पढ़ाने के लिए। वो आपसे ही कहेंगे नहीं जी आप ही हमारे बच्चों को पढ़ाओगे। तो दूसरी चीज़ ये रही है ना, तीसरी चीज़ ये रही, और फिर उसमें आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, आपको पढ़ाने का तरीका भी आएगा कि किस तरह से पढ़ाया जाता है ना। और और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि कुछ भी जो नई नई चीज़ें हैं ना वो हमें पढ़ाई से ही समझ में आती है कि क्या क्या चीज़ें नई आ गई हैं, तो वो चीज़ें भी आप, और तुम्हारी जनरल नॉलेज भी इसी पढ़ाई से ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज़ ये आ गई, आप ट्यूशन भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो। तीसरी चीज़ ये आ गई। चौथी चीज़ है सिलाई। अगर आप सिलाई जानते हो ना तो सिलाई भी आप घर बैठे कर सकते हो। आप जब अच्छी सिलाई करोगे ना तो पैसे तो बात की बात है, देखो तो पैसे बाद में देखते हैं, पहले अपना सिला हुआ कपड़ा देखेंगे, वो तुम्हारा काम देखेंगे कि तुम्हारा काम कितना अच्छा है, और फिर वो तुम्हारे पास ही, चाहे वो 10 रुपये एक्स्ट्रा दे के जाएँ उस टाइम पे, लेकिन दे के जाएंगे खुश होके, क्योंकि काम आपने अच्छा करा है। तो इस वजह से ना आप अगर सिलाई कर सकते हो तो आप घर बैठे सिलाई भी कर सकते हो अगर आपका काम अच्छा हुआ तो। और पांचवी चीज़ हो गई ज्वेलरी मेकिंग। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आजकल ज्वेलरी मेकिंग का बहुत ज़्यादा वो हो रखा है और ट्रेंडिंग में है ये। ज्वेलरी मेकिंग का जो बिजनेस है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप ज्वेलरी मेकिंग कर सकते हो, है ना, और बहुत अच्छी ज्वेलरी बन रही है। आप एक साथ इकट्ठा सामान लेके आओ, घर में बैठ के बना सकते हो। और आपको तो इसमें साथ में, अगर आपके साथ में फैमिली मेम्बर है ना, वो भी आपका बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। और घर में बैठ के उन ज्वेलरी को बनाओ और फिर मार्केट में सेल कर दो। मार्केट में भी हो जाएगी सेल वो, और कहो तो गली मोहल्ले में भी रहेगी। पहले गली मोहल्ले में करोगे, मार्केट में तो वो तभी हो पाएगी, है कि नहीं। अगर आप मार्केट में अच्छी जान पहचान है तो वो मार्केट में भी हो जाती है। और एक बात भी है कि जहाँ से हम लोग सामान खरीदते हैं ना, तो इतनी तो नॉलेज वो लोग भी बता ही देते हैं। तो ये थी मेरी 5 ट्रिक, बहुत ही अच्छी। अगर आपको ये मेरी 5 ट्रिक पसंद आई हो ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना है यहाँ से, और वीडियो को शेयर तो ज़रूर करिएगा। तो मिलते हो फिर अच्छी किसी शेविंग वाली, मनी शेविंग वाली वीडियो में। तो जब तक के लिए बाय बाय।